नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म हर्ष कोचिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटी साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजनीति विज्ञान। और क्लास 12th की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं आज टॉपिक लेकर आ गया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसका क्षेत्र। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम आपके सामने समय के अकॉर्डिंग जो क्लासें लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान का अर्थ व क्षेत्र। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है और अर्थ के क्या पहलू निकलते हैं वो इस टॉपिक में हम कंसिडर करेंगे। अर्थ का मतलब ये है कि राजनीति जो शब्द है उसका प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यानी यहाँ मैं पहला पॉइंट ये लिखूंगा कि राजनीति का प्रारंभ वे अंत राज्य से होता है। यानी पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि राजनीति का जो प्रारंभ होता है और अंत होता है किससे होता है? राज्य से होता है। ये राज्य व सरकार के मध्य एक सामूहिक अध्ययन होता है। यानी हम अगर बोले राजनीति विज्ञान को अगर हम बोले तो इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है कि राजनीति जो विज्ञान है वो राज्य व सरकार के मध्य एक सामूहिक अध्ययन है। तो आप लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के मध्य एक सामूहिक अध्ययन है। यानी आपको सबसे पहले राजनीति विज्ञान पढ़ने से पहले आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ आना चाहिए और इसका क्षेत्र आना चाहिए। अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट निकलता है कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ होता है और अंत होता है वो राज्य से होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के मध्य एक सामूहिक अध्ययन है। तीसरा है राजनीति विज्ञान शक्ति व सत्ता का अध्ययन बताता है। किसके बारे में बताता है? यानी आप लिख सकते हैं यहां पर कि राजनीति विज्ञान शक्ति व सत्ता के बारे में बताता है। अब देखिए यहां पर शक्ति और सत्ता को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति व सत्ता के अध्ययन के बारे में बताता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अध्ययन के बारे में बताता है, कि अध्ययन के बारे में बताता है। अब देखना, मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं हर चीज। यहां पर मैंने लिखा शक्ति और यहां लिखा मैंने सत्ता। देखिए पावर जो आपके पास शक्ति है वो दो प्रकार की होती है, एक सत्ता की शक्ति और एक वैसे शक्ति। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पहलवान आकर खड़ा हो जाता है तो उसके पास जो शक्ति है वो उसके शरीर की शक्ति है, उसकी ताकत है, उसके शरीर की ताकत है। इसी प्रकार अगर कोई आपके पास में कोई पुलिस वाला आकर खड़ा हो जाता है तो उसके पास ताकत है, लेकिन कौन सी ताकत है? उसके पास सत्ता की ताकत है, उसके पास जो पावर है वो सत्ता की पावर है। तो यहां शक्ति व सत्ता का अध्ययन के बारे में पता चलता है किससे? हमें राजनीति विज्ञान को।
तो अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में सबसे गहराई में जाने वाली बात है कि आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। जब तक आप राजनीति विज्ञान के अर्थ को नहीं समझेंगे ये टॉपिक आपके लिए अधूरा रहेगा। तो पहला पॉइंट है कि राजनीति का जो प्रारंभ और अंत होता है वो किसी भी राज्य से होता है। यानी यहां जो शब्द राजनीति विज्ञान हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसी राज्य से होगा, ना कि किसी सरकार के लिए होगा। तो यहां अपन राज्य की बात कर रहे हैं कि राजनीति का जो प्रारंभ व अंत होता है वो किसी राज्य से होता है। दूसरा पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के मध्य एक सामूहिक अध्ययन है। तीसरा पॉइंट आपके सामने निकलता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति व सत्ता के अध्ययन के बारे में बताता है। अब अपन बात करते हैं इसके कार्य क्षेत्र के बारे में। हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्षेत्र के बारे में। इसके क्षेत्र क्या है? राज्य व उसकी राजनीतिक व्यवस्था को बताता है। यानी इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है कि राज्य व उसकी राजनीतिक व्यवस्था, राज्य व उसकी राजनीति व्यवस्था को बताता है। राज्य व उसकी राजनीति व्यवस्था को बताता है। कौन बताता है? क्षेत्र बताता है। अच्छा, अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे, राज्य व उसकी राजनीति व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था का मतलब है कि सरकार की शक्ति क्या है, मानव व उसका राजनीतिक महत्व क्या है। तो यहां राजनीति व्यवस्था का मतलब है सरकार की शक्ति। यहां पर है सरकार की शक्ति। यहां पर हम लिख सकते हैं सरकार का कार्य। यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं मानव व उसका राजनीतिक महत्व। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मानव व उसका राजनीति महत्व। मानव व उसका राजनीति महत्व, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक कंसीडर किया है। आज का ये हमारा पहला टॉपिक है और इस टॉपिक में हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसका कार्यक्षेत्र। तो हमने सबसे पहले यहां अर्थ के बारे में समझा है। राजनीति विज्ञान का अर्थ है कि राजनीति का जो प्रारंभ होता है वो किसी राज्य से होता है और अंत भी उसी राज्य से होता है। दूसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के मध्य एक सामूहिक अध्ययन को बताता है। तीसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान शक्ति व सत्ता के अध्ययन के बारे में बताता है। हमने जब इसके क्षेत्र में गए, हम इसके कार्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं तो यह बताता है कि राज्य व उसकी राजनीति व्यवस्था को बताता है। यानी राज्य की कानूनी व्यवस्था कैसी होगी, राज्य का न्याय कैसा होगा, राज्य का सरकार कैसे काम करता है, यह सारा का सारा राजनीति क्षेत्र को बताता है। यानी राज्य व उसकी राजनीति व्यवस्था को बताता है। इसमें राजनीति व्यवस्था से मतलब है कि सरकार की शक्ति क्या है, सरकार का कार्य क्या होता है, सरकार का महत्व क्या है, सरकार का न्याय क्या है, इसके बारे में हम अपन यहां पढ़ रहे हैं। तो मानव व उसका राजनीति महत्व के बारे में भी जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें राजनीति विज्ञान से मिलती है। क्लियर हो गया? पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का महत्व क्या है। चलिए, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। उसमें पहली बात क्या याद रखनी है वो मैं आपके सामने यहां नोट करके लिखवा रहा हूं। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना। यानी यहां लिख रहा हूं मैं राजनीति विज्ञान। देखिए ये जो लाइनें लिख रहा हूं ना वो लाइनें याद रखना। राजनीति विज्ञान समाज का वह हिस्सा है। राजनीति विज्ञान समाज का वह हिस्सा है। राजनीति विज्ञान समाज का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राज्य की स्थापना वे सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी राजनीति विज्ञान समाज का एक ऐसा हिस्सा है, समाज का एक ऐसा पहलू है जो राज्य की स्थापना के बारे में बताता है, सरकार के सिद्धांतों के अध्ययन करने के बारे में हमें जानकारी देता है। देखिए, अब इस राजनीति विज्ञान की परिभाषा को अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग लेखकों ने अपनी भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया। उनमें से 2 लेखक के नाम बता रहा हूं, उसमें से एक है J.W. गार्नर, एक का नाम है J.W. गार्नर। अब इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने बताया कि राजनीति का जो प्रारंभ होता है वो किसी राज्य से होता है, उसी प्रकार राजनीति का जो अंत होता है वो भी उसी राज्य से होता है। तो J.W. गार्नर का कथन क्या था? इनका कथन ये था कि राजनीति का जो प्रारंभ किसी राज्य से होता है, प्रारंभ किसी राज्य से होगा और अंत भी उसी राज्य से होगा, और अंत भी उसी राज्य से होगा। देखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा। J.W. गार्नर का कथन है कि राजनीति का जो प्रारंभ होता है वे किसी राज्य से होता है, ठीक उसी प्रकार अगर अंत की अगर अपन बात करते हैं तो वे भी उसी राज्य से होता है। एक अन्य व्यक्ति थे, अन्य इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कथन? R.G. गेटल का कथन क्या है? R.G. गेटल का कथन है कि जो राजनीति राज्य का भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। यानी दूसरे जो इतिहासकार थे, दूसरे जो लेखक थे, उन्होंने अपने कथन में इसको किस प्रकार परिभाषित किया? उन्होंने R.G. गेटल, इन्होंने राजनीति विज्ञान को कैसे परिभाषित किया? R.G. गेटल ने राजनीति विज्ञान को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने कहा कि राजनीति राज्य का भूत, राजनीति विज्ञान राज्य का भूत वर्तमान व भविष्य, राज्य का भूत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है, देखिए, ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है और ये जो पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं ना, उन पे आपको फोकस करना है। अब देखिए, आगे अपन बढ़ जाते हैं। और अन्य लेखक थे, नाम है हेरोल्ड जे लास्की। उनका कथन क्या है? उनका कथन है कि मनुष्य वे जीवन वे संगठित रूप ही राज्य, यानी मनुष्य का जीवन और उसका संगठित रूप ही राज्य का निर्माण करता है। तो ये इतिहासकारों के कथन है, ये भी आपको जानकारी रखना है, क्योंकि इन्हीं से हम सीखते हैं और इन्हीं की परिभाषा ही किसी राज्य की परिभाषा बताता है और राजनीति विज्ञान के महत्व को समझने में हमारी बहुत ही मदद करता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे मैं बढ़ जाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी। राजनीति विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात ये राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्रों का भी व्याख्या करता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम राज्य और राजनीति व्यवस्था, सरकार, शक्ति, मानव और उसका राजनीतिक व्यवहार, राजनीति समस्याओं का समाधान और समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं, जो राजनीति का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। चलिए, अब आपके सामने जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि राजनीति शब्द की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए, हम जानते हैं राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, राजनीति शब्द एक प्रकार से ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक भाषा से निकला है। देखिएगा,
राजनीति जो शब्द है कहां से निकला है भैया? ये ग्रीक भाषा से निकला है। कहां से निकला है? ग्रीक भाषा से। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा से निकला है और ये एक प्रकार से जो शब्द है इसको हम पॉलिस कहते हैं। पॉलिश, यानी आप इसको एक साधारण बोलचाल में इसको पॉलिश शब्द कह सकते हैं। कौन सा शब्द कह सकते हैं इसको साधारण बोलचाल की भाषा में आप इसको पॉलिश शब्द कह सकते हैं। यानी राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में अपन जानने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से होती है। कहां से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। और इस ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है पॉलिश, और ग्रीक भाषा का पोलिस शब्द है और इसका अर्थ होता है नगर व राज्य। नगर व राज्य, ये देखिएगा, नगर व राज्य। तो आप लिख लीजिएगा राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य। राजनीति शब्द एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है पोलिस, और उस पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य। जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? हाँ जी, लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाए अपन। लिख लिया? अब देखिए यहां एक पॉइंट नजर आ रहा है आपको, आनुभाविक तथ्यों व नियामक समस्या। देखिए इसका मतलब क्या है ये भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। इसका मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, राजनीति विज्ञान का संबंध अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, तो राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो है आनुभाविक तथ्यों व नियामक समस्याओं का हल करना। आनुभाविक तथ्यों व नियामक समस्या दोनों से यहां पर है। यानी राजनीति विज्ञान को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान को अगर आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर हर तथ्य को मानना बहुत जरूरी होगा, हर तथ्य को समझना बहुत जरूरी होगा। हो गया भैया क्लियर? आगे यहाँ तक। अब देखिए राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ है नगर व राज्य से। राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभाविक व नियामक दोनों समस्याओं से है। यानी आप दोनों समस्याओं को कह सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभाविक व नियामक समस्या दोनों से है। वास्तविकता क्या है कि क्षेत्र से संबंधित है, और मूल्य क्या होना चाहिए कि क्षेत्र को बताता है। यानी अगर आपके सामने कोई व्यक्ति कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वे आनुभाविक तथ्यों की बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि वे आनुभाविक तथ्यों की बात करता है। कौन से तथ्यों की बात करता है? आनुभाविक तथ्यों की बात करता है। कब बात करेगा? यानी कोई भी व्यक्ति कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। यानी अगर आपके सामने कोई कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, तो वे कौन से तथ्यों की बात कर रहा है? वे आनुभाविक तथ्यों की बात कर रहा है। कौन से तथ्यों की बात कर रहा है? वे आनुभाविक तथ्यों की बात कर रहा है। कौन से तथ्यों की? आनुभाविक तथ्यों की। अगर कोई ये कहता है कि भारत को अध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, तो वे कौन से तथ्यों की बात कर रहा है? वे नियामक तथ्यों की बात कर रहा है। यानी अगर भारत एक अध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाता है, तो वे नियामक तथ्यों की बात कर रहा है। वे नियामक तथ्यों की बात कर रहा है। नियामक तथ्यों की बात कर रहा है। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये नंबर देने वाले पॉइंट होते हैं, क्योंकि
स्टूडेंट्स को ये याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ रही होगी। हमने राजनीति शब्द के बारे में पढ़ा है कि राजनीति शब्द एक ग्रीक भाषा से निकला है, पॉलिस शब्द जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य से। राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभाविक व नियामक तथ्यों से, ये हमने जान लिया। अब वास्तविकता क्या है, वो राज्य के क्षेत्र को बताती है और उसका मूल्य क्या होना चाहिए, वो राज्य के वर्तमान क्षेत्र को बता रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, तो वे आनुभाविक तथ्यों की बात कर रहा है। कौन से तथ्यों की बात कर रहा है? वे आनुभाविक तथ्यों की बात कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारत को अध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, तो वे कौन से? वे नियामक तथ्यों की बात कर रहा है। राजनीति विज्ञान के विषय का विकास कैसे होता है, राजनीति का अध्ययन कब हुआ था, इसके बारे में अपन जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि राजनीति जो विज्ञान है, इसका अध्ययन कब से शुरू हुआ? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनान से शुरू हुआ था। यानी राजनीति विज्ञान, राजनीति शब्द, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत यूनान से होती है। और कब होती है? 4वीं शताब्दी। कब होती है? 4वीं शताब्दी में, बिल्कुल। यानी ईसा पूर्व की अगर अपन बात करते हैं तो 4वीं शताब्दी में यूनान से राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू हो जाता है। लेकिन इसको व्यापक रूप किसने दिया था? इसको व्यापक रूप प्लेटो और अरस्तु ने दिया था। इसको व्यापक रूप किसने दिया था? इसको व्यापक रूप प्लेटो और अरस्तु ने दिया था। और अरस्तु ने तो भाई राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान कहा। यानी अगर प्रश्न आता है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान किसने कहा, राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान किसने कहा, तो आपको जवाब करना पड़ेगा अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। तो आप लिख लीजिए कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान की संज्ञा दी है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को कौन से विज्ञान की संज्ञा दी है? मास्टर विज्ञान की संज्ञा दी है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को कौन से विज्ञान की संज्ञा दी है? मास्टर विज्ञान की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत ना केवल राज्य के संस्था आते हैं, बल्कि इसमें रहने वाले परिवार, यहां पर निवास करने वाले सभी लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया था। क्लियर हो गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।